हेलो एवरीवन, मैं माया शर्मा आपका फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का 4th चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसी को जानेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले। अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्याओं को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगी। पीछे यानी कि हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परिमेय संख्या ही नहीं आती है, धीरे धीरे बनते बनते ही आती है। सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, हम रोज रात दिन गिनने में काम में लेते हैं परिमेय प्राकृत संख्या। जैसे हम कोई भी नंबर बोलते हैं, मैंने बोलती है 5, 10, 15, तो ये सब क्या है, प्राकृत संख्या, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्याएं। इनको ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है। अब मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा, अगर मैं इनके साथ जीरो को भी शामिल कर लूं, मैं यहाँ लिखूं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कौन सी हो जाती है, जब मैं इस जीरो सॉरी 1 के आगे जीरो भी इंक्लूड कर लूं, इस 1 के साथ में जीरो को भी शामिल कर लूं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वो कौन सी संख्याएं बन जाती है, पूर्ण संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें 1, 2, 3 तो आ गया, इसमें जीरो भी आ गया, प्लस के नंबर तो आ गए, अब माइनस के नंबर और बच रहे हैं ना माइनस के नंबर। तो मैं अगर इसके साथ माइनस के नंबर भी शामिल कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक। पूर्णांक भी क्या होता है, प्लस के नंबर भी तो आते ही है। इसमें देखो 2 आ गए ना, 1, 3, 4, 5, ऐसे अनंत तक चलेगा। इसके साथ ही क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे करके ये भी अनंत तक चलेगा। कहने का मतलब क्या है, पूर्णांक में हमारे क्या सम्मिलित हो जाता है, माइनस के अंकों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसका मतलब प्राकृत संख्या में तो 1, 2, 3, पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर लेंगे, और पूर्णांक में जीरो भी आएगा, प्लस के नंबर्स भी आएंगे और माइनस के नंबर भी आएंगे। तो पता चल गया प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। तो हमारी परिमेय संख्या जो है ना, वो भी 2 प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या होती कौन सी है। तो परिमेय संख्या की देखो स्पष्ट डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसको p/q मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो जैसे 4/5, या मैं लिखूं 8/10, या मैं लिखूं 15/20, जिनको p/q यानी एक उपरांक होगा, अंश और हर होगा, जिसमें अंश भी होगा और हर भी होगा, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक का मतलब क्या है, p और q माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। पूर्णांक कोई होता है, हमारे प्लस की वैल्यू भी पूर्णांक में आती है, माइनस की वैल्यू भी पूर्णांक में आती है। तो इससे क्या बोला, जहाँ पे p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल जीरो, यानी q क्या है, जीरो के बराबर, ये वाला मार्क था, इसका मतलब बराबर है। और मैं इसको जब ऐसे लाइन से काट दूं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब q कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या का नीचे वाला यानी हर, q हर ही होता है, अगर हर जीरो है तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ओके, तो हमें परिमेय संख्या के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, तो हमें क्या पता चला, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q हमारे दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, जहाँ पे q बराबर क्या नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा। आप जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 10/12,
17/20, 4/5, 1/7। तो इनके अंदर देखो सबके अंदर ये डेफिनेशन लागू हो रही है, P/Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं -10/12 या 17/-20, तो भी ये परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, P और Q दोनों में से कोई भी पूर्णांक हो सकता है, दोनों पूर्णांक हो सकते हैं। और P/Q के रूप में लिख दिया, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर 0 किसी का भी नहीं है। अब परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्या भी होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होती है। धनात्मक कौन सी होती है, जिसमें क्या है कि माइनस का मार्क कहीं भी नहीं दिख रहा है, जैसे ये दोनों है, तो ये सॉरी ये संख्या है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ये वाली परिमेय संख्या है, मैंने लिखा -10/12, तो ये क्या होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। और ये वाली भी चाहे नीचे वाला हर अगर माइनस में है तो भी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, अगर मैंने इसे लिख दिया -4 और -5, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या, देखिए बताओ। ये हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस और माइनस तो आपस में कट हो जाएंगे ना, ये संख्या किसकी बन गई, प्लस की। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि ये बताओ कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो अगर ऊपर वाले नीचे वाले दोनों अंश और हर दोनों माइनस के, तो ऑलरेडी हमें पता है कि प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कट के प्लस में हो जाते हैं संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सभी भिन्न संख्याएं एवं पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि जितनी भी भिन्न हैं वो सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अपन परिमेय संख्या में वही तो लिख रहे हैं P/Q, और भिन्न भी क्या होती है, P/Q के फॉर्म में होती है, अंश होता है हर होता है, और परिमेय संख्या में भी अंश होता है हर है। इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी भिन्न होती है वो सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब पूर्णांक भी हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक कैसे होता है, जैसे आपने लिखा -5, अब आप -5 को -5/1 लिख सकते हो ना, कुछ भी फर्क आएगा क्या 5 के, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुना कर लो, चाहे एक को किसी भी संख्या से भाग दे लो, वो संख्या ही आनी है। इसका मतलब क्या है, ये भी -5/1 P/Q के फॉर्म में हो गया, P/Q हो गया तो वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि Q 0 तो नहीं है ना, वो 1 है, इसका मतलब P/Q के फॉर्म में आ रही है, Q बराबर 0 नहीं, इसका मतलब वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूं, जिससे भिन्न कोई भी भिन्न लिखूं, मैं 5/7 लिखूं, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। मैं लिखूं -3/8, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। मैं लिखूं -5, तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो मैं इसके 1 लिखूं तो फिर कुछ भी फर्क है नहीं पड़ने वाला। मैं अगर लिखूं -7, तो ये भी एक क्या, परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या P/Q के रूप में अगर लिखी है तो वो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। या कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है, या कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस का मान भी आता है, माइनस का मान भी आता है, तो जितने हमारे पूर्णांक कहाँ से हो जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो -1, -2, तो इनमें से कौन सा भी अगर हमारे आ रहा है, कोई भी पूर्णांक आ रहा है अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक कोई भी पूर्णांक आ रहा है, तो हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे आपने लिख दिया या -13 लिख दिया, मान लो। अब इस -13 के बटे में आप 1 लिख दो, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, 13 के, 13 तो 13 ही रहने वाला है ना, माइनस का ही रहने वाला है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये क्या बन गई, ये परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी भिन्न होगी या पूर्णांक होगा, वो हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन सारी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, सभी भिन्न तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सारी परिमेय संख्या होती है ना, वो भिन्न नहीं होती है। ठीक है, इसको भी अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 भी एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अब मैंने 0 को ऐसे लिख दिया, मैं 0 लिखूं, 0 की 0/1 कर दूं या 0/2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, 0/3 कर दूं, इसका मतलब क्या है, ये क्या रहना, 0 ही रहना। तो किसी भी संख्या को अगर आप मानो, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है हमेशा, और हमेशा याद रखना 0 भी एक परिमेय संख्या के अंदर आता है। वो क्यों आता है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, 0 के अंदर अगर आप भाग लगा के देख लो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये P/Q के रूप में जब लिखे ना, तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P तो 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं। अब आप लोग सोचोगे कि ये तो 0 आ गया,
वो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने 2 के बारे में बोला है, पी के बारे में नहीं बोला है। अंश कभी भी अंश तो जीरो हो सकता है, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जीरो जो है ना, वो तो ना तो वो धनात्मक परिमेय संख्या है, ना ही वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या में तो आएगा, लेकिन वो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या में आएगा और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होती है? जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को समान अंक से गुणा किया जाता है या समान अंक से भाग दिया जाता है, तो कौन सी परिमेय संख्या आती है? समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे भिन्न आती है ना, समतुल्य भिन्न कब आती है? जब किसी संख्या को समान अंक से गुणा किया जाता है या समान ऊपर और नीचे अंश और हर को समान अंक से या तो गुणा करो या अंश और हर को समान अंक से भाग लगा, तो वो क्या आएगी? समतुल्य भिन्न। इसी प्रकार समतुल्य परिमेय संख्या कब आती है? अंश और हर को समान संख्या से भाग लगाना, भाग लगाते हैं ना, तो आती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8/10। अब इसकी आपको समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी? 8 दोनों ऊपर और नीचे 3 से गुणा करूंगी। अगर मैं गुणा करूंगी तो ऊपर और नीचे 4 से गुणा करूंगी। इस प्रकार जब अपन निकालेंगे ना, तो कौन सी हो जाएगी? समतुल्य परिमेय संख्या है। यानी कि ऊपर और नीचे सेम ही संख्या का या तो ऊपर और नीचे सेम ही संख्या से गुणा करना है या ऊपर और नीचे सेम ही संख्या से भाग देना है। गुणा कर रहे तो सेम ही संख्या से गुणा करना है, भाग दे रहे तो सेम ही संख्या से भाग देना है, तो वो कौन सी हो जाएगी? समतुल्य परिमेय संख्या है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है, यानी कि हमें जब भी दो को परिमेय संख्या दे तो उनके बीच में परिमेय संख्या हमें निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं, यानी कितनी भी निकाल सकते हैं, वो असीमित होती है उनके बीच में परिमेय संख्या। जब भी दो परिमेय संख्या दे उनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, वो भी असीमित निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना। पीछे की क्लासेस में हमने क्या सीखा था? संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं को दर्शाना, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना, पूर्णांक को दर्शाना। लेकिन अब इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आप लोग सब लोग इसे कोई भी अनजान नहीं है कि संख्या रेखा क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम एक आड़ी लाइन खींचेंगे, ठीक है, उसके बीचों बीच में हम कौन सा पॉइंट लेंगे? 0। ठीक है, अब संख्या रेखा की दाईं ओर देखो हमेशा क्या कौन से पूर्णांक आते हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी प्लस के अंक आएंगे। और संख्या रेखा की बाईं ओर हमेशा कौन से पूर्णांक आते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस के नंबर्स आएंगे। अब आप लोगों को कईयों को ये डाउट होगा कि मैम दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है। तो जब भी आप नोटबुक में संख्या रेखा बनाओ तो ये ध्यान रखना, जिस हमारा जो दाहिना हाथ होता है ना, उसी साइड संख्या रेखा के दायां होगा, और जिस साइड में आपका बायां होगा ना, वो संख्या रेखा क्या बायां साइड होगा। तो हमारे बाएं हाथ की साइड तो माइनस का अंक चलेंगे और हमारे दाएं हाथ की साइड प्लस के अंक चलेंगे। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अब अगर हमें संख्या रेखा के ऊपर परिमेय संख्याओं को दर्शाना है, मैंने जहाँ यहाँ पे लिखा 1/2 को दर्शाना है आपको संख्या रेखा के ऊपर, तो हमें पता है कि 1/2 क्या है? प्लस का मान है। प्लस का मान है तो हम किधर दर्शाएंगे? संख्या रेखा के दाईं ओर। तो दाईं ओर देखो, ये 1/2 कहने का मतलब क्या है? 1 और 0 के बीच में आएगा, यानी कि ये यहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यानी आधा है। ये क्या है? अपन को जब संख्या रेखा बनाते हैं तो 0 फिर 1 2 3 ऐसे बराबर अंतराल से 1 2 3 4 5 जहां तक अंक चाहिए ना, जो भी क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से हम अंकों को दर्शा देंगे। इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे, -1 -2 -3 -4 से लेके जितना चाहिए उतना। अब इसमें 1/2 दर्शाना है, तो हमें पता है कि 1/2 कहाँ पे आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आपको माइनस का 1/2 दर्शाना होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? इस साइड में, -1/2। अब जैसे ये तो मैंने छोटा नंबर लिया है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको संख्या रेखा पे 6/12 या 9/12 या 3/12
ऐसे कुछ दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हमें पूरे नंबर चलो माइनस के दर्शाने हैं, तो मैं इसमें प्लस का नंबर लेंगी नहीं, मैं इसमें पूरे माइनस के नंबर ही ले लूंगी। संख्या देखा ना, पूरे माइनस की बना लेती हूँ क्योंकि हमें प्लस का तो चाहिए नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी, मैं इसको ही क्या ले लूंगी, इधर जो पॉइंट है ना इसको जीरो ले लूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, फिर मैं ले लू माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस के 6/12, माइनस के 7/12, माइनस के 8/12, माइनस के 9/12, माइनस के 10/12, माइनस के 11/12। मान लो आगे भी आप ले जा सकते हो, जितने भी हमें पूछा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 12/12, आगे वाला क्या आएगा 12/12, 12/12 का मतलब क्या, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जीरो से लेंगे 1 तक की संख्या, जीरो से 1 तक का जो हमारा था संख्या रेखा पे, उसको कितने बराबर भागों में बांट लिया, यहाँ और आ जाएगा 12 आते 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12। कहने का मतलब क्या, जितने चाहिए ना उतने बराबर भागों में। अभी तो अपन 0 से 1 यहाँ पे दर्शा रहे थे, 0 से 1। अब वो 12 तक दिया, 12 तक पूछा तो वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, इससे 12 भागों में बढ़ जाएगा, तो वहीं पे भी अपन दर्शा देंगे। अब हमें जैसे संख्या निकाल पे माइनस का 4/12 दर्शाना हो, तो हमारे वहां पे आ रहा है माइनस का 4/12, इजी है ना। माइनस का 7/12 दर्शाना हो तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। माइनस का अगर 9/12 दर्शाना हो तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। माइनस का 11/12 दर्शाना हो तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इस प्रकार अपन संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। अगर यही मान लो प्लस के नंबर्स होते हैं, माइनस का नाम की प्लस का होता, तो अपन संख्या रेखा बाएं साइड नहीं बनाते, संख्या रेखा के दाईं ओर काम करते। दाईं ओर पे अपन 0 1/12 2/12 3/12 सेम जैसे माइनस में लिया ना, वैसे ही क्या ले लेते, सेम नंबर्स प्लस में ले लेते, फिर उनको दर्शा देते। अब यहाँ पे हमारे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज, यानी वो एक ही है प्रश्नावली है ना पूरी, एक 4.1 4.2 कुछ नहीं है, खाली एक ही प्रश्नावली है। तो हम स्टार्ट है हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, हमें परिमेय संख्या दी, उनकी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ये तो आप लोग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो ना। क्यों, क्योंकि हमने अभी भी तो सीखा है इन सबको। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए करवाया, इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों करवाते हैं, जिसमें अपन मतलब 80 से 90 तक के क्वेश्चन अपन इंट्रोडक्शन पार्ट से ही सीख जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में वही तो सब पूछा जाता है फिर से, इसलिए तो इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया जाता है। अब आप लोग ऐसे सोचोगे कि मैम आप बार बार इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों करवाते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट करवाती हूँ, ताकि हमें जब एक्सरसाइज करें ना तो हमारे अधिकतर क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होने लग जाए, और क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, वो जब तक हम क्वेश्चन करते हैं ना तब तक बार बार हमारे रिपीट होते हैं, तो हमें वो अच्छे से माइंड में फिक्स भी हो जाते हैं। तो अब इनके समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया माइनस के 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, ऊपर और नीचे सेम अंक से गुणा करना है, नीचे भी 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, एक तो ये हो गई। दूसरी मैं इनको कर दूंगी 3 से गुणा, 3 3, तो -6/9। फिर मैं करूँ दोनों को 4 से गुणा, लाइन से करते जाओ, 4 दूनी 8/4 3 12। फिर मैं करूँ इनको 5 से गुणा, कितने 5 5 निकाल लिया ना, 2/3 गुना 5/5, 5 दूनी 10 5 3 15। फिर मैं करूँ 2/3 को 6 से गुना, 6 और 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12/18। हमें किस प्रकार निकालनी है, मैंने आपको क्या बोला था, समतुल्य, चाहे भिन्न निकालनी हो चाहे समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी हो, तो सेम ही अंक से गुणा करना है ऊपर और नीचे, और सेम ही संख्या से भाग लगाना। अगर गुणा करे तो सेम से गुणा करना है, अगर भाग लगा रहे तो सेम ही संख्या से भाग लगा देना, और कुछ भी भेद नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से करेंगे तब तो वो संख्या आनी है, इसलिए 2 से स्टार्ट किया जाता है। पहली वाली तो वही आती है, दूसरी वाली जो है ना वो गुणा करके
2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करके निकाली जाती है। तो पांचों समतुल्य भिन्नें क्या आ गई? 4/6 माइनस का ना, माइनस के 6/9, माइनस के 8/12, माइनस का 10/15 और माइनस का ही 12/18। ठीक है, ये 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं आ गई। अब देखो कई जगह भिन्न नाम आ रहा है, कई जगह परिमेय संख्या आ रहा है, क्योंकि समतुल्य भिन्न भी पढ़ी है ना अपने, इसलिए मुझे कई कई जगह भिन्न भी नाम आ रहा है, तो उसको आप समझ लेना। बाई चांस गलती से अगर भिन्न भी नाम आ जाए तो परिमेय संख्या का चैप्टर चल जाए तो वो हमारे परिमेय संख्या ही 1/5 सेकेंड यहाँ पे करेंगे। 1/5, तो पहले 2 से गुणा करते 2/2, 2 10, फिर क्या करना, 1/5 गुणा 3/3 बराबर 3, 5 से 15। फिर मैं कर दूंगी 1/5 गुणा 4/4 बराबर 4, 5 और 20। फिर मैं कर दूंगी 1/5 गुणा 5/5, 5 5 25। फिर मैं कर दूंगी 1/5 गुणा 6/6, तो 6 6 30। तो पांचों भिन्नें क्या आ गई? 2/10, 3/15, 4/20, 5/25, 6/20। ये क्या होगी आपस में सब समतुल्य परिमेय संख्या। अब थर्ड वाला देखिए क्या हमारे माइनस का 5/3 है। सेम है, ये तो आप लोग कर सकते हो, मुझे पता, भरोसा मुझे आप लोगों पे, आप लोग कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। सबसे पहले 2/2 माइनस के 10/6 है, फिर माइनस का 5/3 को करना 3/3 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 15/9। फिर माइनस के 5/3 को करना है 4 से, 4/4 5 20/4 3 12। फिर माइनस के 5/3 को करना है 5/5 से, 5 25, 5 15। फिर करना है माइनस के 5/3 को 6 से, 6/6, 6 30 और 6 3 12। तो हमारे पास में समतुल्य परिमेय संख्या क्या आ गई? माइनस के 10/16, माइनस के 15/9, माइनस के 20/12, माइनस के 25/15 और माइनस के 30/18। अब हमारा एक क्वेश्चन और बच गया, जो कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज करती हूँ फर्स्ट वाले को। अगर आपने उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि अब जगह नहीं है ना। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन कभी कभी वो भी क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। फोर्थ वाला ना वो अपन इधर करेंगे। इसको क्या हो गया, बराबर क्लीन नहीं कर रहा है। चलो देखेंगे एक बार का एक क्वेश्चन तो कर। फोर्थ वाला हमारे क्या है, ये फोर्थ वाले का है ना, 4/-9 है, इसमें नीचे वाला अंक माइनस का है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 4/-9 गुणा 2/2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर 4/-9 सॉरी 4 नहीं, गुणा 3/3, 4 3 12, 9 3 27। फिर 4/9 गुना 4/4, 4 चौके 16, 9 चौके 36, ये माइनस का। फिर 4/-9 को करेंगे 5/5 से, 5 20, 9 5 45 माइनस का। फिर 4/9 को करेंगे 6/6 से, 6 चौके 24, 9 6 54 माइनस का। तो देखो पूरी समतुल्य परिमेय संख्या क्या आ गई, माइनस का 8/18 वो माइनस का दिख रहा है क्या, इधर सबको दिख जाएगा आपको, नहीं तो भी पता है। देखो ये वाली आई है पूरी समतुल्य परिमेय संख्या, 12/-27, 16/-36, 20/-45 और 24/-54। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो उतना माइंड मत करना, क्योंकि मैंने इधर भी समतुल्य परिमेय संख्या लिखी है और मैं बोल रही भी हूँ साथ साथ में। तो हमारी ये 5 समतुल्य परिमेय संख्या आ गई, ये वाली। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक परिमेय संख्या दी है
और उसके हर या अंश में से कोई सा भी दिया है। क्या दिया है हमें? हर दिए हैं। हर हमें दे दिए तो हमें बताना कि उसको कौन से अंकों से गुणा किया गया है कि वो हर इतना इतना आया है। तो हर के हिसाब से अपन पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया 60, तो 12 को किससे गुणा करने पे 60 आया? हर मतलब नीचे वाला अंक का ही दे रहा है ये सबका, ये इस नीचे वाले का, ये भी इस नीचे वाले का है। तो इस 12 को किससे गुणा किया है कि 60 आया? अगर आपको इससे नहीं पता चल रहा है तो इस 60 के अंदर 12 का भाग लगा दो, तो वो ही आ जाएगा जिससे इसे गुणा किया है। तो कहने का मतलब क्या है? 12 के अंदर 60 के अंदर 12 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ऐसे भी हमें पता चलना चाहिए कि 12 को 5 से गुणा करते थे 60 आता है। इसका मतलब 5 को 12 को किससे गुणा किया गया है? 5/5। तो मैं यहाँ पे करूँ 5/12 गुना 5/5, तो क्या आएगा? माइनस के 60/1 सेकेंड 25/60। ठीक है। वाला देखो, सेकंड वाले में कितना आया? 96 आया है। तो 96 कब आया? 12 का 96 कब हो गया? 12 × 96 होता है। इसका मतलब 8 से गुना किया, तो ऊपर नीचे सेम गुना कर देंगे। 5/12 गुना 8/8, तो हो जाएगा 40/96, ये माइनस का। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? 5/12। इसको इसका कितना बन गया? इसका बन गया इधर 108। इसका मतलब इसको किससे गुणा किया? 9 से। ऊपर भी सेम 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 5×9 = 45। तो क्या हो गया? माइनस का 45/108 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम उसके जैसे ही सेकंड के जैसे में, इसमें हमें क्या कर दिया? अंश दे दिया और हमें हर निकालना है, समतुल्य भिन्न निकालनी है, जिसका क्या अंश तो दे दिया है। जैसे है 3/7। अब इसका क्या आ रहा है? अंश 24। तो इसको किसे गुणा किया? 8 से करने पे 24 आता है, तो ऊपर नीचे सेम गुणा कर देंगे। 8 8, तो कितना हो गया? 8 3 24, 8 7 56 आ जाएगा। किसका? माइनस का। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊपर वाला ये संख्या माइनस में है, हर अंश क्या हो रहा है? ऊपर नीचे माइनस में हो रहा है। तो इसमें 24 प्लस का दिया है, इसका मतलब क्या है? ये संख्या का हर माइनस में आएगा। अंश प्लस में दिया, इसका मतलब हर को माइनस में कर देंगे। एक तो माइनस में होगा जब भी संख्या माइनस में दी है, परिमेय संख्या। सेकंड हमें क्या है? 3/7 गुना 60, इसका 60 दे दिया है इधर, बटे में क्या आएगा वो हमें बताना। माइनस का 60 दिया है, तो इसको किससे गुना किया है? 20 से गुना किया। जब भी आता है 20 20 तो 40, 20 दिया 60, तो इसको भी 20 से गुना कर देंगे। तो 20 7 140। ठीक है। इस प्रकार हमें जो सेम संख्या निकालेगी, इसको किससे गुना किया? जिससे गुना किया वो उस नीचे ऊपर सेम ही कर देना है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? 3/7 और इधर है 75। अब इसको किससे गुना करते हैं? 75 आता है। 25 5 तो 50, 25 3 75, यानी 25 से गुना किया है। इसको भी किससे कर देंगे? 25 से ही कर देंगे। 25 6 150, 25 आता है 175 होता है। हाँ। अब देखो इसमें भी क्या हो जाएगा? नीचे वाला अंक माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर वाला तो दिया नहीं है, अंश तो प्लस में दिया है और संख्या तो माइनस में है, तो इसका हर ले लेंगे अपन माइनस। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में यानी उनको ऊपर नीचे जो भी संख्या सेम अंकों से कट रही है तो काट दो। जैसे पहले वाली क्या दिया? 18/30। अब इसमें देखो दोनों में सेम ही अंक का भाग जाना चाहिए। 2 का दे रहे तो 2 का, 3 का दे रहे तो 3 का, 4 का दे रहे तो 4 का। तो पहले मैं 2 का लगाऊं तो 2 का इसमें लगाऊं तो ये 9, इसमें लगाऊं जब 15 हो जाएगा। दोनों 18 और इसका 15 तूने 30। अब दोनों में किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 3 9 और 3 5 है। यहाँ पे ऐसे लिखते जाओगे, आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। भाग 2 भाग 2, जब क्या हो जाएगा? 2 का देंगे जब 9 और ये हो जाएगा 15। फिर देखो दोनों में किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है ना, इसमें भी 3 का, तो कितना हो जाएगा? इसमें लगाएंगे 3 बार और इसमें लगाएंगे जब 5 बार। अब आगे किसी का भी नहीं जाएगा, दोनों ही अभाज्य संख्या आ गई है। ये पे सरलतम रूप बस इतना ही आएगा। नेक्स्ट देखो क्या है? 44/72 माइनस का 1। सबसे पहले 2 का ही लगा के देख लो। 2 का लगाएंगे, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 36। फिर से देखो इसमें 2 का ही जाएगा,
या बड़ी संख्या से भी डायरेक्ट कर सकते हो, फिर अपन इसमें और 6 का 4 का भी कर सकते थे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 18 बार 2 से। अब ये नहीं जाएगा, इतना ही आएगा क्योंकि 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दोनों में मैंने बोला सेम ही अंक से भाग लगाना है। तीसरा देखो क्या 55/22। अब इसके अंदर दोनों में सेम ही लगाना, 2 का देखो जा रहा नहीं है, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का इसमें जा रहा बट इसमें जा रहा नहीं। इसका मतलब दोनों में किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। 11 का इसमें, 11 का ही इसमें। 11 का इसमें लगाएंगे तो 5 बार, 11 का इसमें लगाएंगे तो 2 बार। यही क्या हो जाएगा इसका सरलतम। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 16/20। अब मैं इसमें 2 का भाग लगाऊं, ऊपर और नीचे भी। 2 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, तो 2 का इसमें लगाया जब हो गया 8 और ये हो गया 10। देखो फिर से 2 का ही जाएगा क्योंकि 8 और 10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सरलता रूप करना बहुत ईजी, हमें देखना है कि पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है 2 का लगा दो, फिर 3 का जा रहा है 3 का, लेकिन ऊपर और नीचे सेम संख्या से लगाना है, अलग अलग नहीं कि ऊपर 2 से लगा दिया नीचे 3 से लगा दिया। दोनों अंश और हर में सेम ही संख्या से भाग लगाना। जैसे अपन समतुल्य भी निकाल रहे थे ना, सेम ही अंक से गुणा कर रहे थे, वैसे इसमें सेम ही अंक से भाग लगाते जाना है, तो उस परिमेय संख्या का सरलता रूप आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए